गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक चैप्टर है 11 चैप्टर मनी का, तो उसमें हमने यहाँ पे माई प्रैक्टिस टाइम 3 तक कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे माई प्रैक्टिस टाइम 4 सोल्व द फॉलोइंग। तो ये आपको किस तरह से कंप्लीट करना है। सपोज़ यहाँ पर है 16 मल्टीप्लाई बाई 4, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है। और आपको जो डिवीज़न दिया है तो जैसे हम डिवीज़न करते हैं वैसे ही डिवीज़न करना है, बट जहाँ पे पॉइंट्स आ रहा है वहाँ पर आपको पॉइंट्स रखना है। तो ये तो सिंपली डिवीज़न ही है, ठीक है। जैसे हम 16 4 जा करेंगे तो हमारा आंसर जो है 64 आएगा। ओके, अगर आपको ये टेबल्स आ रहा है तो 16 4 जा 64, ये सिंपल ही है, ठीक है। बट जो पॉइंट्स वाला है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये 38.96 रुपीज़ 38 रुपीज़ एंड 96 पैसे है। तो इसे हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट है तो उसे हम पॉइंट्स रखेंगे और फिर इसे बताएंगे, ठीक है, किस तरह से करना है। सपोज़ यहाँ पे 38 ये रुपीज़ से 0.96 पैसे एंड मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो हमें यहाँ पे जो पॉइंट्स दिया है उसको भी आपको कंप्लीट करना है। किस तरह से कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ पे 96 है। ओके, हम 94 नहीं लिखना है। ओके, 38.96। ओके, सो 4 है, 6 4 जा 24 और 4 हम यहाँ पे रखेंगे एंड 2 जो है वो कैरी करेंगे। 9 4 जा 36 और प्लस क्या करेंगे, ऐड 2। ओके, 37 एंड 38 हो गया, तो 38 का हम यहाँ पे 8 रखेंगे और 3 जो है वो हम कैरी करेंगे। ओके, अब जो यहाँ पे पॉइंट्स है, फर्स्ट हमें पॉइंट रखना है, उसके बाद ही इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, 8 के साथ। तो फर्स्ट हम पॉइंट रखेंगे, जो पैसे जो है ये हमारे 84 पैसे आ गए। अब यहाँ पे 8 4 जा 32 एंड प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे जो 3 है वो। ओके, 3 32 33 34 एंड 35। तो यहाँ पर हम रखेंगे 35 जो आ रहा है, तो 5 हम यहाँ पे रखेंगे और जो 3 है उसे हम कैरी करेंगे। ओके, नाउ 3 4 जा 12, तो 12 है और प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे 3 जो है। ओके, तो यानी 15 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया 155 रुपीज़ एंड 84 पैसे। ओके, तो इस तरह से जो पॉइंट्स आ रहा है उसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब सेम डिवीज़न में भी सेम करना है, एक मैं लेकर बता रही हूँ, ठीक है। डिवीज़न वाला 16.80 यानी 16 रुपीज़ 0.85 पैसे एंड 4 से डिवीज़न किया है, तो वो हम करते हैं। सपोज़ ये 4 है तो 4 से हम 16 कहाँ पर आ रहे हैं, 4 4 जा 16 0 0। अब यहाँ पे पॉइंट्स है तो फर्स्ट हम यहाँ पे पॉइंट्स रख देंगे। अब फिर हम 8 को नीचे लेके आएंगे। ओके, तो ये 8 जो है यहाँ पे हम नीचे लेके आए। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे 4 2 जा 8। ओके, तो अब आ गया 0। ओके, अब यहाँ पे वापस हम 0 लेके आएंगे। अब कोई भी डिवीज़न नहीं होगा, बट इसका हमें 0 तो यहाँ पे रखना ही है, क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4 के टेबल में कहीं पर भी 0 नहीं आ रहा, ठीक है। तो 4 रुपीज़ एंड 20 पैसे ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये डिवीज़न भी कंप्लीट करना है। एक और डिवीज़न और करके बता रही हूँ मैं आपको।
यहाँ पर है 64.80, 64.80 डिवाइड बाय 3। ओके, सो हमें यहाँ पे 3 का टेबल्स लेना है। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 0 4 लेके आएंगे नीचे। 3 के टेबल में कहाँ पर आ रहा है, 4 है, नहीं है। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 हो जाता है, तो 3 1 ज़ा 3 लेंगे। 3 1 ज़ा 3। अब 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे पॉइंट आया है तो फर्स्ट हम यहाँ पे पॉइंट रख देंगे और फिर उसके बाद हम 8 को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, अब 3 के टेबल में 6 3 ज़ा 18, 0 0। अब यहाँ पे वापस हम 0 लेके आएंगे, तो 0 लेके आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो फर्स्ट हम क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, अब 3 के टेबल में कहीं पर भी 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हमने 0 जो है वो यहाँ पर लिया है, वो यहाँ पर भी रखेंगे क्योंकि अब डिवीज़न नहीं हो पाएगा। ओके, तो 21 रुपीज़ .60 ओके, तो ये हमारा आंसर होगा, ये डिवाइड किया है हमने। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सभी डिवीज़न करना है। ठीक है, डिवीज़न जो भी है डिवीज़न करना है, ये सारे डिवीज़न है, और मल्टीप्लिकेशन है उसे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, जो आपकी CW के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये माय प्रैक्टिस टाइम 4 है, उसे आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो ये बिल्कुल इजी है, डिवीज़न करना है और मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, सेम जैसे हम करते हैं वैसे ही है, कोई अलग रीत नहीं है इसकी। ठीक है, कोई भी डिफरेंट टाइप आपको नहीं करना है, जैसे हम करते हैं वैसे ही है, बट जहाँ पर ये डिजिट ख़त्म होते हैं, जहाँ पर ये पॉइंट आता है, तो वहाँ पर पहले आपको फर्स्ट ऊपर पॉइंट ही रख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करके बताया कि 64 से हमने डिवीज़न कर लिया है, तो पॉइंट रखा है, तो पहले पॉइंट आपको रख देना है ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे है, यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग। तो जैसे हमने ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कंप्लीट किया है, वैसे ही आपको ये मल्टीप्लिकेशन करके आपको यहाँ पर उसका आंसर जो है वो फाइंड करना है। एक मैं आपको कंप्लीट करके बता रही हूँ। सपोज़ ये 16.29 है। ठीक है, 16.29 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, 3 हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमने यहाँ पे 3 रख दिया। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 9 ज़ा 27, 7 और 2 यहाँ पे रखेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 और 7 और 8, तो 8 हम यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे आ गया पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट हम पहले रखेंगे, फिर है 6 3 ज़ा 18, तो 18 का 8 हम रखेंगे यहाँ पे, 1 जो है वो कैरी करेंगे। 3 1 ज़ा 3 और 1 4, तो यहाँ पर 48.87 यानी 48 रुपीज़ एंड 87 पैसे। तो आपको देखना है कि यहाँ पर जो है 48.87 जो है वो यहाँ पर आ रहा है, तो इसको आपको मैच करना है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर आपको डिवीज़न दिया है 86.55 डिवाइड बाय 3। ओके, सो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। 3 से डिवीज़न करना है। 3 2 ज़ा 6, तो 3 2 ज़ा 6 करेंगे हम यहाँ पे। 2 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 6, तो 3 के टेबल में 8 3 ज़ा 24। आपको यहाँ पे टेबल्स कर लेना है। ठीक है, 3 का तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। 24 और यहाँ पे 0 और 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे
पॉइंट है तो फर्स्ट हम यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, फिर उसके बाद ही हम 5 को नीचे लेके आएंगे। ये पॉइंट रखना है, बिल्कुल नहीं मिस करना है, ठीक है, भूलना नहीं है आपको। फिर है 3, 3 4 8 जा 24, ओके। अब यहाँ पे 0 और 1 है, वो 5 - 4 = 1। अब वापस हम 5 को नीचे लेके आएंगे, 3 5 जा 15, ओके। 0 0। अब हमारे पास आंसर आ गया 28.85, यानी 28 रुपीज़ एंड 85 पैसे। तो यहाँ पर देखते हैं, ये रहा हमारा आंसर 28.85 पैसे। तो ये हमारा आंसर। वैसे ही आपको ये 3 जो है वो फर्स्ट आपको आपकी बुक के अंदर कंप्लीट करना है, और उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है उसे आपको मैच करना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये 3 कंप्लीट करना है। मैंने आपको ये 2 कंप्लीट करके बताया, वैसे ही आपको ये कंप्लीट करना है। तो ये माई प्रैक्टिस टाइम 4 जो है उसे आपको आपकी CW के अंदर ये कंप्लीट करना है, और यहाँ पर आपको कंप्लीट करने के बाद आपको सिर्फ मैच ही करना है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना है, बट आपकी बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है, ओके। तो ये माई प्रैक्टिस टाइम 4 सोल्व द फॉलोइंग, ये CW के अंदर कंप्लीट करना है, ओके। अब यहाँ पे है सोल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो ये है 106 पेज नंबर। इमरान गोज़ टू अ शॉप बाय अ मिरर एंड द कॉम्ब। इमरान ने ये शॉप बाय मिरर एंड कॉम्ब। ही पेज अ 28.25 फॉर द मिरर एंड ₹2.45 फॉर द कॉम्ब। एक कॉम्ब और मिरर जो है उसने शॉप बाय किया है, और फिर उसने इतने रुपीस जो है वो पे किया है, 28.25 एंड 2.45 पैसे। तो हाउ मच द डज स्पेंड ऑल टुगेदर। तो दोनों को मिला के उसने कितने रुपीस जो है वो पे किए होंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों के रुपीस जो है वो बताने हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ मिरर तो 28.25, कॉस्ट ऑफ कॉम्ब तो ₹2.45, और टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट उसने कितनी पेड की, तो 30.70, यानी 30 रुपीज़ और 70 पैसे। तो इस तरह से आपको बताना है कॉस्ट ऑफ मिरर, कॉस्ट ऑफ कॉम्ब और टोटल अमाउंट पेड, ओके। इस तरह से आपको ये बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है Peter spends 18 rupees 50 paise buy a chocolate and 23.50 to buy a toothbrush. Which of the two items is the coastline? The so chocolate and toothbrush and by how much? तो उन्होंने कितनी खरीदी, कितने रुपीस दिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द चॉकलेट्स 18.50, कॉस्ट ऑफ टूथब्रश 23.50। तो टोटल कॉस्ट ऑफ जो है वो आपको बताना है। टूथब्रश एंड कॉस्टली बाय कितनी रुपीस उसने खरीदी, तो कॉस्टली कितनी होगी, ठीक है। तो टूथब्रश की कितनी कॉस्ट होगी ये आपको बताना है। यहाँ पे टूथब्रश इज़ कॉस्टली बाय, तो 23 रुपीज़ उसकी प्राइस है, 23.50, और सब्ट्रैक्ट करना है 18.50, तो 5 रुपीज़ जो है वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी प्राइस जो है वो आपको मिल जाएगी, यानी ये टूथब्रश जो है उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट और सेकंड में दे रही हूँ, और यहाँ पे माई प्रैक्टिस टाइम 4 जो है वो मैंने आपको बताया, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हम रखते हैं एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, और यहाँ पे सोल्व द प्रॉब्लम की एक्सरसाइज यहाँ पे 1 और 2 जो है वो सम करना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम सम है, प्रॉब्लम सम आपको CW के अंदर ही कंप्लीट करना है, ओके। सो यहाँ पर आपको नहीं हो पाएगा,
तो इसलिए आपको ये दोनों CW के अंदर ही सीधा आंसर ही कंप्लीट करना है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बताया सेम वैसे ही आपको ये कंप्लीट करना है। ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड आपको करना है, बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू।